respected parents, teachers, and dear students. Before this class of whole एक हम इसे पढ़ चुके थे कि 2 words, 3 letters, and after then we have learned the 4 letters. 4 letters से जेट मिक्स करके हमने उनको जिस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन किया था, एक का प्रोनाउंसिएशन अभी तक हमने शॉर्ट वोवेल में ही ले रखा है कि ए को ए ही बोलना है। इसे अपन प्रेप क्लासेस में लेकर के चलते हैं कि ये फॉर आई पालन। सो वी ओनली आई का ही प्रोनाउंसिएशन करेंगे ऐसे दैट जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स 2 लेटर्स के साथ में भी दिए हैं, आपको 3 लेटर्स के साथ में भी दिए हैं, 4 लेटर्स से भी। 4 लेटर्स में जिससे आपको जैसे यहाँ पे दिया हुआ था कि भी आपका इन दो या तो आपकी स्टार्टिंग में 2 लेटर्स जो कॉन्सोनेंट होंगे एंड आफ्टर देन द वोवल, और उसके बाद में आपका वो आता है कॉन्सोनेंट। ये आपके स्टार्टिंग में 1 लेटर कॉन्सोनेंट देन वोवल ए एंड आफ्टर दैट 2 कॉन्सोनेंट्स. So how we pronunciation of the A for I. That कैट को ले के साथ में मिलाएंगे। के का साउंड है आपका सी का साउंड, कैट सी का साउंड कई बार से भी होता है, वो आगे अपन चलने वाली क्लासेस में अपन इसको क्लियर करते रहेंगे। दैट नव वी दैट सी फॉर कै में हमने ले को मिलाया है, मिक्स किया है इसको। इट मीन दैट जैसे अपन हिंदी में बोलते भी इसका आदर का तो क्ला आई क्लाइट, कै में ले मिला हुआ है, ग्ला आई द ग्लाइड, फा ले मिला हुआ है, फ्लैग आई ग फ्लैग। इस प्रकार से मैंने आपको अबाउट 30 to 40 वर्ड्स से आपको पहले इस क्लास से पहले मैंने आपको लर्न उनको किस प्रकार से रीडिंग की जाती है वो मैंने आपको सारे वर्ड्स आपको दे दिए हैं। एंड नाउ वी दैट स्टेप बाय स्टेप बच्चे को इस प्रकार से लेके चलते हैं कि भैया अपने पहले उनका वर्ड्स का साउंड किस प्रकार से निकाला जाता है एंड दैट हमने उसको प्रैक्टिस करवाई है बच्चे को कि भी उसका सेंटेंस मेकिंग को बना करके उसका साउंड या उसकी रीडिंग करवाना। उसके बाद में अपना आता है एप्लीकेशन 3rd नंबर पे, कि जब भी अपन किसी का करवाते हैं तो उसके 3rd नंबर पे अपन उसको लेते हैं एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन में बच्चे को इस प्रकार से आपकी जो नोटबुक होती है, नोटबुक में अपन इस प्रकार से कॉलम में दे देते हैं और उससे एक बार तो अपन ने उसके साथ में रीडिंग करवा देते कि भाई ये क्या है आपके चे आई एंड टे चेट, फ ले आई टे फ्लाइट, ग ले में मिलाएंगे ल आई ग ग्लाइड, ड रे ड्रैग आई ग ड्राइव। फैमिली मिला हुआ है तो फ्लैग आई ग फ्लाइग। टी एच को यहाँ द रीड किया जाएगा, कई बार टी एच को थे भी अपन रीड करते हैं। सो भी इसके बारे में कन्वर्सेशन बाद में करेंगे, अभी अपन प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वोवेल्स लेकर के चल रहे। शॉर्ट फ्लैग आई ग फ्लैग, द आई टे दैट, का आई मैं पै में मिला हुआ है मट, क्लाइम कैन। इस प्रकार से बच्चे को जब भी हम ये वर्ड्स देते हैं तो बच्चा उसको अब इस प्रकार के कॉलम्स हम उसको अपनी जो 4 लाइन नोटबुक होती है उसमें इस प्रकार के कॉलम हम उसमें ब्लैंक छोड़ देते हैं और बच्चे को अपने सामने साथ में लेकर के बैठे कि बच्चा ठीक प्रकार से पहले उसका प्रोनाउंसिएशन करे। आफ्टर दैट ही राइट ऑफ दिस वर्ड्स दैट चैट। पहले इसको कंप्लीट करवाइए आप, ये नहीं कि उसको एक बार इसको कर लिया, एक बार इसको कर लिया, एक बार इसको कर, एक बार इसको किया, एक बार इसको किया।
इस प्रकार से अपन उसको न कराएं। बच्चे को एक वर्ड को ही बार बार उसको रिपीट करेगा तो उसको वो माइंड में बॉस हो जाता है, क्लियर हो जाता है, और वो उसके बाद में उसका प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक प्रकार से कर पाता है बच्चा। दैट ये जब काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में एक पेज और निकालिए आगे का, और उसमें आप उसमें जैसे अपने सेंटेंस रीडिंग करवाया है तो सेंटेंस का उसको एक वो दीजिए लाइन में राइट करके, जैसे आपने दे दिया यहाँ पे ए गैंग रॉब द बैंक। आप बच्चा उसको बार बार रिपीट करके रीडिंग करके उसका प्रोनाउंसिएशन निकाल करके और वो उसको बार बार रीड करेगा तो उसकी सेंटेंस मेकिंग जो होती है उसकी क्लियर होती हुई चली जाती है। तो इस प्रकार का अभ्यास आप बार बार कराइए, निश्चित रूप से बच्चा शोर उसमें सक्सेस होगा, उसको बेसमेंट है वो क्लियर होता हुआ चलेगा। आगे बढ़ने जाने वाली क्लासेज में उसको बुक रीडिंग करने में इस प्रकार की कोई परेशानी उसमें नहीं आती। उसके बाद में आप उसका डिक्टेशन लीजिए। डिक्टेशन में जो आपका है कि आपने उसका प्रोनाउंसिएशन किया किसी वर्ड का, और बच्चा इसी से रिलेटेड नहीं कि आगे बढ़ करके इसी से रिलेटेड जो भी आपने वर्ड्स उसको लर्न कराए हैं उससे रिलेटेड आप उसका प्रोनाउंसिएशन करिए, और प्रोनाउंसिएशन करके बच्चा उसको राइट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या समस्या आ रही है, कहाँ पर आपने प्रोनाउंसिएशन किया है, आपने उसका उच्चारण किया है, और उच्चारण करने के बाद में उस वर्ड को वो राइट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। रट पाने वाली इस प्रकार से न पढ़वाएं उसको CHAT नौ, आप उसको चैट तो आप भी बोलिए उसको चैट। सो बच्चा उस चैट को उसको रीडिंग कर राइट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इस प्रकार का प्रयास अपना बना हुआ रहना चाहिए। इसके बाद में अपन ये आपका क्लियर हो गया है, इसके 2 वर्ड्स भी हो गए, 3 लेटर्स भी, 3 लेटर्स वर्ड्स भी हो गए एंड 4 लेटर वर्ड्स भी हो गए। एंड उसके बाद में एप्लीकेशन किस प्रकार से राइट कराई जाती है, और उसके बाद में आपको सब जब भी हम करवाते हैं 2 लेटर का करवाया, 3 लेटर का करवाया या 4 लेटर का करवाया है, उसके 4 लेटर्स के बाद में जैसे इस प्रकार से अपन ने उसका पहले एप्लीकेशन करवाया, और एप्लीकेशन के बाद में उसको सेंटेंस मेकिंग में भी वही एप्लीकेशन में आता है आपका, एंड देन आप उसका डिक्टेशन अवश्य लीजिए, जिससे बच्चे को अपन कंफर्म हो जाए कि वो बच्चा उसको ठीक प्रकार से रीडिंग और राइटिंग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। और बच्चा यदि नहीं कर पा रहा है तो उसको रिवाइजेशन फिर से दोबारा से करवाइए आप। जब तक बच्चा एक स्टेप को क्लियर नहीं कर जाता है अगली स्टेप आप उसकी मत दीजिए। मैं आपसे यही आकांक्षाओं के साथ में आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि बच्चे में किसी भी प्रकार की जो कमियां रहती हैं वो बच्चे की कमियां नहीं है, वो टीचर्स एंड पेरेंट्स की होती है। और बच्चा बच्चा है, वो रिमोट तो है नहीं कि उसका बटन दबाया और बच्चा चालू हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। जब तक उसको अपन बचपन से ही बच्चे को जैसा अपन जैसे सिखाते हैं बच्चा वैसा ही सीखता है। तो उसके साथ में एक अच्छा व्यवहार कीजिए एज ए फ्रेंडशिप का, और उसको खेल के द्वारा उसके साथ में मिल करके और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की कोशिश करें। मोर थैंक्स। आपका मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। मैं आपसे यही आकांक्षा करता हूँ कि इसको लाइक तो बनता है, सो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसको लाइक करते रहिए। मैं आपको इससे आगे के मेथड जितने भी हैं उनको सबको क्लियर करता हुआ चलूँगा, क्योंकि ये आपकी बोर्ड क्लासेज और फिनिश्ड ऑफ द इंग्लिश सब्जेक्ट, तो मैंने बोर्ड क्लासेस की जितने भी क्लासेस के वीडियो मैंने पहले शो किए थे वो मैंने बंद करके, और अब मैंने छोटी क्लासेस के अंदर क्या कमी, क्योंकि उनके अंदर जो कमियां मुझे मिली है कि 10th और 12th में गए बट बच्चे को राइट नहीं कर पा रहा है ठीक से, उसकी स्पेलिंग राइट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। तो प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तब तक बच्चा चाहे वो 12th में चला जाए, कॉलेज में चला जाए, PG में चला जाए, बट उसकी वो कमियां बनी हुई रह जाती हैं और बच्चा उस बात को क्लियर नहीं कर पाता है। मैं आपसे इसी शुभकामनाओं के साथ में नेक्स्ट क्लासेस में अपन फिर मिलते हैं। आई मीट टू यू देन आफ्टर दैट नेक्स्ट क्लास। थैंक्स मोर।